साहब की इसमें गलती निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके समय पर जाओ, भारत कैसा था और भारत में हिंदू लोग अपने ही भाइयों के साथ क्या बर्ताव कर रहे थे, उस बर्ताव को देखो। उसके बाद तुमको एक उच्च कोटि के विद्वान समाज सुधारक का आक्रोश समझ में आएगा। मृत्यु के 3 महीने पहले तक वो प्रयास कर रहे थे कि सुधर जाए, सुधर जाए, ये धर्म सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। नहीं हुए लोग राजी सुधरने को। जब उन्होंने अंत सन्निकट देखा तो बोले आओ, तुमको सबको मैं अगर इसी हालत में छोड़कर चला गया तो ये जो वर्ण व्यवस्था है तुम्हारा शोषण करती ही रहेगी, त्याग दो। नमस्ते सर। सर आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नागपुर में जो दीक्षा भूमि में जो धर्म परिवर्तन किया था बौद्ध धर्म में, उसमें 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। उसमें बहुत सारे जो प्रतिज्ञाएं थे उसमें एक दो चीज़ें ये भी थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा या भगवान बुद्ध को भी विष्णु का अवतार नहीं मानूंगा। तो ये जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म से जो रिलेटेड अपने ग्रंथ है, उपनिषद, वेदांत या जो भी वेद या गीता, उनसे जो समाज का कुछ जो हिस्सा है वो अनभिज्ञ है और वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो आदर्श जो मानते हैं बाबा साहब को, वो ये जो गीता है या उपनिषद है, इनको हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं। तो वो अंतिम सत्य या जो मुक्ति है, जो वेदांत का जो सार है, उससे बहुत दूर है अभी भी, और वो शायद आना भी नहीं चाहते इधर। तो इसको कैसे उनको लाया जाए? देखो, कोई दवा ऐसी नहीं होती जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, और दवा तो देनी पड़ती है, नहीं तो मरीज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर झूठी और शोषक धार्मिकता ही बंधन हो तो कैसे न कहा जाए देश की जो कम से कम 20% आबादी है, मैं कम से कम कह रहा हूं, और बढ़ाओगे अगर तो 50% से आगे, कैसे न कहा जाए उनको कि इस शोषक धार्मिकता का त्याग कर दो? कहना पड़ेगा ना। और फिर उस प्रक्रिया में जो शोषक धार्मिकता है उसके प्रतीकों को भी ठुकराने के लिए बोलना पड़ता है। बाबा साहब कह रहे हैं तुम ये सब पकड़े रहोगे तो तुम्हारा शोषण भी चलता रहेगा, ये सब पकड़े रहोगे तो तुम्हारा शोषण भी चलता रहेगा। लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जितने भी पौराणिक प्रतीक थे या फिर जो शोषण के प्रतीक थे, उनको छोड़ने के साथ साथ जो दर्शन है उसको भी बहुत लोगों ने छोड़ दिया। वो गलत हो गया, वो कोलेटरल डैमेज हो गई है। उसी को मैं बार बार कहता हूं ना, थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। आप के शुभ चिंतक थे सब, धार्मिक सुधारक, समाज सुधारक, उन्होंने आपसे वो हिस्से त्यागने के लिए कहा था जो धार्मिकता के सड़े हुए अंश हैं। लेकिन हमने उनकी बात को आधार बना करके धार्मिकता के केंद्र को ही त्याग दिया। धार्मिकता के केंद्र को ही अगर त्यागना होता तो बाबा साहब सिर्फ ये कहते ना कि अब मैं हिंदू नहीं हूं। उन्होंने कहा मैं हिंदू नहीं हूं, मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सोचो इस बात का अर्थ।
वो ये भी तो कह सकते थे कि मैं अनीश्वरवादी हो गया, मैं नास्तिक हो गया, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। उन्होंने माना कि धर्म मनुष्य की केंद्रीय जरूरत है, तो उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ दिया। और हिंदू धर्म में भी सुधार की उन्होंने भरसक चेष्टा करी, पर क्या करें अगर समाज ही बदलने को राजी नहीं था तो। उन्होंने धार्मिकता नहीं छोड़ी है, उन्होंने उस समाज को छोड़ा है जो अपनी शोषक वृत्ति त्यागना चाहता ही नहीं, और उसी शोषक वृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिसने धर्म को भी विकृत कर रखा है। बाबा साहब ने कहा ऐसे समाज को भी बोलो टाटा बाय बाय, और उस समाज ने धर्म में जितने विकार डाल रखे हैं उन विकारों को भी बोलो अलविदा, तुम चलो। फिर से सोचिएगा, अगर धार्मिकता ही बुरी होती तो बाबा साहब बौद्ध क्यों बनते? क्यों बनते? धार्मिकता बुरी नहीं है, धार्मिकता में जितने हमने प्रदूषक तत्व डाल दिए हैं अपने स्वार्थ की खातिर, वो सब बुरे हैं, उनको त्यागना होता है। रिलीजियस नोशंस जो बोला था, रिलीजियस नोशन से भी ऐसा लगता है कि ये कोई हल्की फुल्की बात हो, वो जहर है। हम जिसको धर्म समझते हैं वो जहर है। बाबा साहब ने वो जहर हटाने के लिए कहा था। आम आदमी जिसको अपनी जिंदगी में धर्म समझ कर रखता है वो धर्म है ही नहीं, और बाबा साहब ही नहीं, आप वैदिक ऋषियों को भी ले आइए, वो भी माथा पीट लेंगे। वो कहेंगे हमने ये धर्म सिखाया था, ये जो तुम अंधविश्वास और तमाम तरह की कुरीतियां और प्रथाएं और परंपराएं पकड़ के चल रहे हो, हमने ये धर्म दिया था क्या तुमको? जातिवादी। ये जो तुम, सिर्फ जातिवादी ही नहीं है, जाति में तो ऐसा लगता है किसी दूसरे का शोषण हो रहा है। आम आदमी, आम हिंदू जो धर्म पकड़ कर चल रहा है उसमें वो अपना भी खूब शोषण करता है, अपने परिवार का शोषण करता है। वो दुनिया को भी नहीं जीने देता, खुद को भी नहीं जीने देता, और प्रकृति का भी शोषण करता है। वो ऐसा नहीं है कि उसकी जो बात है वो सिर्फ कुछ जातियों के विरुद्ध है, उसकी जो बात है वो ऋषियों के भी विरुद्ध है। देखो, हम दो बातों को कभी समझ नहीं पाते एक जैसा, अलग अलग देख नहीं पाते। हमको लगता है कि एक होता है समाज, एक होता है समाज, और एक होता है वो आध्यात्मिक आदमी जो इस समाज से अलग हट करके समाज को सुधारना चाहता है। ये अच्छे से समझो बात को। समाज है, और समाज होता है औसत दर्जे के लोगों का, मीडियोकर लोगों का, जो जैसी उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए व्यवस्था बना दी वो उस पर ही चलते रहते हैं। इसी समाज में से कुछ बहुत विद्रोही और प्रतिभाशाली और बिरले लोग पैदा होते हैं जो कहते हैं हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था में रहना ही नहीं है। पुराने समय में ऐसे लोग समाज की सामान्य व्यवस्था और समाज की चार दीवारी का उल्लंघन करके अलग चले जाते थे। अलग चले इसीलिए जाते थे क्योंकि वो समाज में रह ही नहीं सकते थे। उनका दम घुट जाता या समाज वाले उनको मार डालते, तो वो अलग चले जाते थे। उनको हमने ऋषि बोला। वो विद्रोही थे, वो समाज के विद्रोही थे। ये समाज है, वो समाज के विद्रोही हैं, वो ऋषि हुए। वहां उन्होंने बैठकर समाज को सुधारने की बहुत कोशिश की। उसी कोशिश का नाम दर्शन होता है, फिलॉसफी। अब समाज एक चाल चल रहा है, एक ढर्रा है उसका, और ऋषियों का बहुत छोटा सा एक समुदाय है जो बिल्कुल एक नई बात बताना चाह रहा है समाज को। समाज को कह रहा है तुम गलत हो, तुम पुराने अंधेरों पर चल रहे हो, समझो, जागो, कुछ अपने आप को जानो। समाज शोषण पर चलता है, हर तरीके का शोषण। आदमी अपना शोषण करता है, आदमी दूसरों का शोषण करता है, अपने पड़ोसी का करता है, अपनी पत्नी का करता है, अपने बच्चों का करता है, और अपना भी शोषण खूब करवाता है। समाज ऐसे चलता है, स्वार्थों पर। ऋषियों ने कहा स्वार्थ पे जो जीवन चल रहा है और स्वार्थ पर जो समाज चल रहा है जीने लायक नहीं।
तो समाज जो कुछ चला रहा था वो सब सामाजिक व्यवस्था में आता। उसमें तुम अपना सब वर्णाश्रम डाल लो, और बहुत सारा जो स्मृति साहित्य है वो सामाजिक है। उसको कहा भी यही गया है कि वो जो पूरा स्मृति साहित्य है वो सामाजिक ही है। वो मनुष्यों ने लिखा है, वो समाज ने लिखा है। और ऋषि जो इस समाज से अलग हो गए थे उनके साहित्य को श्रुति कहा गया, उसको अपौरुषेय कहा गया। कहा नहीं, देखो ये मनुष्य के साधारण मन की उपज नहीं है, यह अपौरुषेय है। स्मृति जो साहित्य है पूरा, उसको कभी नहीं कहा गया कि ये मनुष्य ने नहीं लिखा। वो मनुष्य ने लिखा है, मनुष्य उसको आज भी लिख सकता है, उसमें कोई रोक भी नहीं है। आप आज भी लिख दो। स्मृति साहित्य में क्या आता है? ये सब जो तमाम स्मृतियां हैं वो आती हैं। उसमें धर्मसूत्र हुए, धर्मशास्त्र हुए, इतिहास ग्रंथ हुए और पुराण हुए। ये सब स्मृतियों में आते हैं। ये सब स्मृतियों में। समाज इन सब को लेके चल रहा था। ऋषियों ने दर्शन रचे, ऋषियों से वेदांत आया। वेदांत ये सब जो चल रहा था उसके खिलाफ विद्रोह है। हम नहीं समझ पा रहे इस बात। तो ये जो समाज है उसको समझो कि ये बीमार लोगों का एक समुदाय है। हजारों बीमार लोग हैं, लाखों बीमार लोग हैं। और यहां ऋषि हैं, उनको समझ लो कि वो डॉक्टरों का एक छोटा दल है। 10-20 डॉक्टर, हजारों बीमार लोग, 10-20 डॉक्टर। ये बीमार लोग ऐसे ही बीमार नहीं है, इनकी पुरानी आदत है बीमार होने की। इन्होंने गंदे ढर्रे पकड़ रखे हैं बीमारी के, इसलिए बीमार हैं, और ये अपनी बीमारी छोड़ना भी नहीं चाहते। इन्होंने बीमारी के पक्ष में अपनी किताबें लिख डाली हैं। वो बीमारी इनकी किताबों में भी दिखाई दे रही है। ऋषियों ने उधर जाकर के कोशिश करी इन बीमारों को स्वास्थ्य देने की। बीमारियों में से एक बीमारी का नाम है जाति, बहुत बड़ी बीमारी। तो ऋषियों ने फिर जो ग्रंथ लिखे वो सब जाति के खिलाफ है। हम क्या सोचते हैं कि जाति के खिलाफ बातचीत पिछले 100-200 सालों में हुई है? बस नहीं। जाति के खिलाफ बातचीत वेदांत के समय से हो रही है। मैंने इतनी बार आपको बताया है, एक पूरा उपनिषद ही समर्पित है जाति का पुरजोर विरोध करने को। वेदांत का पूरा मर्म ही जाति को कहीं से स्वीकार नहीं करता। तो ऋषि यहां बैठ करके समाज सुधार की पूरी चेष्टा कर रहे थे, पर समाज सुधरने को राजी नहीं। उनकी बात सुनने को कोई राजी नहीं। हां, ऊपर ऊपर से उनको सम्मान दे दिया, अरे ऋषि हैं, ऋषि हैं, पर ऋषियों की बात सुनी किसने आज तक? ऋषि समझा रहे हैं, यहां कोई सुनने को राजी नहीं। वो समझा रहे हैं, यहां कोई सुनने को राजी नहीं। उनके ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अरे समाज वालों, तुम्हारी सब मान्यताएं, परंपराएं, तुम्हारे सब आग्रह सब झूठे हैं। तुम जितनी कल्पनाएं करके बैठे हो सब झूठी हैं। ऋषि ये समझाना चाह रहे हैं, समाज में कोई सुनने को राजी नहीं। पर आज स्थिति यह बन गई है कि हम समझते ही नहीं कि समाज मरीज था, ऋषि डॉक्टर थे जो इस मरीज की आदत को सुधारना चाहते थे। आज हम ये कह रहे हैं कि ऋषि भी इसी समाज का हिस्सा थे। आज हम ये कह रहे हैं कि ऋषियों ने बीमारी फैला दी। बिना ये देखे कि ऋषियों का प्रिस्क्रिप्शन क्या था। देख तो लो कि वो बोल क्या रहे थे। वहां उन्होंने कहां जाति की बात करी है, बल्कि उन्होंने तो जाति को पकड़ पकड़ के दौड़ाया है कि तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता जाति है। ये ऋषियों ने कहा है। ऋषि क्या करें, उनके पास तोप गोला बंदूक तो है नहीं। वो कैसे सुधारे समाज को? वो तो बस बोल सकते थे। उन्होंने बोला, उनकी बात कोई सुने ना तो वो क्या करें बेचारे। और आज तुर्रा ये है कि हम जातिवाद का इल्जाम ऋषियों के ऊपर डाल देते हैं। ऋषि माने जो दार्शनिक ऋषि थे। हम कहते हैं इन्होंने डाला। ये लगभग वैसी सी बात है कि एकदम ही घटिया किस्म के स्टूडेंट्स हों, जैसे हमारा समाज है पूरा, और टीचर उनको समझाने आए, और टीचर उनको बहुत अच्छी किताब दे जो टीचर ने खुद लिखी है। बहुत बढ़िया किताब है, वो आप पढ़ लो तो पास हो जाओगे। लेकिन स्टूडेंट्स कोई कॉमिक बुक में मस्त है, कोई मनोरंजन की किताबों में मस्त है, कोई उड़ते घोड़ों की कल्पना वाली कॉमिक्स पकड़ करके बैठ गया है, कोई कुछ पढ़ रहा है। सबकी अपनी अपनी किताबें हैं। और टीचर कह रहा है मैं जो किताब दे रहा हूं ये पढ़ लो, ये उपनिषद है, इसको पढ़ लो।
पर वो जितने स्टूडेंट बैठे हैं उन पे सब पे लफंगाई चढ़ी हुई है, वो सब अपनी अपनी मनोरंजक किताबें लेके बैठे हैं। टीचर की किताब कभी किसी ने पढ़ी नहीं। अब समय बीतता गया, सारे स्टूडेंट फेल हो गए बिल्कुल। अब जब ये फेल हो गए तो ये टीचर को पीट रहे हैं, कह रहे टीचर तू था, तूने हमें पास क्यों नहीं कराया। वो कैसे पास कराए? वो जो किताब दे रहा था तुमने पढ़ी कभी? भारत में आज भी कितने लोगों ने भगवत गीता सचमुच पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है? रेबू गीता कितने लोगों ने पढ़ी है? अवधूत गीता कितने लोगों ने पढ़ी है? बताओ तो। टीचर ने जो सचमुच किताबें दी थी तो किसी ने पढ़ी नहीं है, सबने अपने अपने मन की करी है, अपने अपने मन की करके सब फेल हो गए। अब जब फेल हो गए तो टीचर को पीट रहे हैं और टीचर की किताब जला रहे हैं, कह रहे हैं उपनिषद जला दो, इन्हीं से हमारा बंटाधार हुआ है। उपनिषद से तुम्हारा बंटाधार हुआ है? तुमने उपनिषद पढ़े ही कब थे? वो अपनी किताबें नहीं जला रहे, वो टीचर की किताब जला रहे हैं कि टीचर की किताब जो है यही सबसे खराब है। पर टीचर की किताब तुमने पढ़ी कब थी? टीचर की बात तुमने सुनी कब थी? समझ में आ रही है बात? गंदगी छोड़नी होती है, सच्चाई थोड़ी छोड़नी होती है। और गंदगी जरूर छोड़ो, बाबा साहब ने बिल्कुल ठीक करा था। वो बोले कि धर्म के नाम पर यहां 99% बस गंदगी ही बची है, इसको त्याग दो। लेकिन भूसे के ढेर में भी अगर हीरा हो तो हीरा थोड़ी छोड़ दोगे या छोड़ोगे? भूसा छोड़ा, बहुत अच्छा किया, हीरा मत छोड़ो। और हीरा है, कोई ये ना कहे कि हीरा नहीं है, हीरा है। वैदिक जो धर्म है उसके केंद्र पर जाति नहीं है, उसके केंद्र पर वेदांत है। कोई आपसे पूछे कि वैदिक धर्म किस पर चलता है तो ये मत कह दीजिएगा जातिवाद पर चलता है, वेदांत पर चलता है। वेदांत एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, और उससे ऊंचा दर्शन कहीं कोई नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जाकर किसी दार्शनिक से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा, द फिलॉसफी ऑफ द सेल्फ। बात खत्म हो जाती है वहां पे आकर। उसको कैसे छोड़ सकते हो? बात आ रही है समझ में? दोनों काम करने होते हैं। जहां गंदगी हो उसको बेशक त्याग दो, बेखटके एकदम छोड़ो। जिंदगी छोटी सी है, गंदगी कब तक ढोते रहोगे? छोड़ दो। लेकिन जहां हीरा है उसकी कदर भी करो। दोनों काम करने होते हैं। समझ रहे हो बात को कि नहीं? बड़ा नहीं तो एक त्रासद प्रसंग हो जाएगा, ट्रेजेडी। जानते हो क्या? हमारे दलित भाइयों को पहले जो उच्चतम दर्शन था वो पढ़ने नहीं दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया। और आज जब उनके पास सारे अधिकार हैं, वो पढ़ सकते हैं, तो कह रहे हैं हम खुद ही नहीं पढ़ेंगे। माने दोनों ही हालातों में वो तो बेचारे वंचित ही रह गए ना। पहले पढ़ने नहीं दिया गया, आज पढ़ सकते हैं तो कह रहे हैं हम पढ़ेंगे नहीं। पढ़ने में क्या बुराई हो सकती है? मत मानना, पढ़ तो लो, पढ़ तो लो। और बाबा साहब की इसमें गलती निकालने की कोई जरूरत नहीं है। उनके समय पर जाओ, भारत कैसा था और भारत में हिंदू लोग अपने ही भाइयों के साथ क्या बर्ताव कर रहे थे, उस बर्ताव को देखो। उसके बाद तुमको एक उच्च कोटि के विद्वान समाज सुधारक का आक्रोश समझ में आएगा। मृत्यु के 3 महीने पहले तक वो प्रयास कर रहे थे कि सुधर जाए, सुधर जाए, ये धर्म सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। नहीं हुए लोग राजी सुधरने को। जब उन्होंने अंत सन्निकट देखा तो बोले आओ, तुम्हें मैं अपने सब जो उनके दलित अनुयायी थे उनको, तुमको सबको मैं अगर इसी हालत में छोड़कर चला गया तो ये जो वर्ण व्यवस्था है तुम्हारा शोषण करती ही रहेगी। त्याग दो, वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल त्याग दो। वर्ण व्यवस्था कौन सा वेदांत सम्मत है? वर्ण व्यवस्था ही नहीं, पूरा जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो वेदांत सम्मत नहीं है बिल्कुल। वेदांत कहता है तुम देह ही नहीं हो, जब तुम देह ही नहीं हो तो
कौन सी उम्र तुम्हारी, बिना उम्र के आश्रम नहीं चल सकता। और जब तुम देह ही नहीं हो तो कौन सा वर्ण तुम्हारा, बिना देह के वर्ण नहीं चल सकता। बात खत्म, दोनों समाप्त। वेदांत तुमको चेतना मात्र की तरह देखता है, जिसका लक्ष्य है अपना ही विगलन, अपनी ही समाप्ति, मुक्ति, शून्यता। यहां पर वेदांत और बौद्ध दर्शन बिल्कुल एक हो जाते हैं। मिट जाओ, मुक्त हो जाओ, कुछ ना बचे, खाली हो जाओ। वास्तव में जातिवाद को हटाने का वेदांत से अच्छा तरीका कोई है भी नहीं। वैदिक धर्म है ना हमारा, तो वेदांत हमारा दर्शन है। और जो सचमुच वैदिक हो गया वो अब जातिवादी रह ही नहीं सकता। वो हंसेगा जातिवाद जैसी बात पर। क्या मूर्खता है जाति। हम क्या गाया करते हैं, जाति हमारी आत्मा, आगे गोत्र हमारा ब्रह्म, आगे सत्य हमारा बाप है, और मुक्ति हमारा धर्म। जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है और मुक्ति हमारा धर्म। यह है वेदांत। लेकिन हमारा समाज वेदांत को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। आज भी हिंदू लोग अपने धर्म में न जाने कौन कौन सी बातें पकड़कर बैठे हुए हैं। नतीजा यही होगा कि जिन भी लोगों को गरिमा का जीवन जीना है वो फिर हिंदू धर्म छोड़ेंगे ना। बाबा साहब ने छोड़ा, न जाने कितने और छोड़ेंगे। और आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मनुष्य की गरिमा और स्वतंत्रता बहुत बड़ी बात है। कैसे रह लें वो ऐसे लोगों के साथ जो उन्हें बराबर का ही नहीं मानते, जो उन्हें हीन और नीच मानते, उनके साथ कैसे रहा जा सकता है। और यही नहीं कि जाति के आधार पर लोग छोड़ेंगे, बुद्धि के आधार पर भी लोग छोड़ेंगे। जिस किसी की बुद्धि, मेधा, विचारणा, प्रज्ञा थोड़ी सशक्त होने लगेगी, वो कहेगा मैं ऐसे धर्म में नहीं रह सकता जिसमें इतने अंधविश्वास, इतनी कुरीतियां हैं। और कुरीतियों में सबसे बड़ी कुरीति जातिवाद। वो कहेगा मैं छोड़ दूंगा। सनातन धर्म को अगर बचाना है तो उसके केंद्र में वेदांत को फिर से स्थापित करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। हमने ऋषियों को कभी नहीं आदर सम्मान दिया है, अब देना पड़ेगा। और हमें हर उलझुल किताब को ग्रंथ या शास्त्र बोलना बंद करना पड़ेगा। धर्म होता है मुक्ति के लिए। धर्म का एकमात्र उद्देश्य मुक्ति है। किसकी मुक्ति? अहंकार की। तो सिर्फ वही किताब शास्त्र कहलाने योग्य है जो अहम की मुक्ति की बात करती हो। जो इधर उधर की 50 कहानियों की बात करती हो, हमें उस किताब को शास्त्र मानने से ही इनकार करना पड़ेगा। धर्म का क्षेत्र हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, धर्म का क्षेत्र हमारी मुक्ति के लिए है। जिस किताब से मुक्ति में सहायता मिलती हो उसको मानेंगे, बाकी सब तो पुराने संग्रहालयों में अपना स्थान पाएं। हिंदू धर्म को बचाना चाहते हो तो यह तरीका है, और वो बचाने योग्य है। वहां दर्शन के तल पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मनुष्यता के हीरे मोती हैं, उसको बचाओ। हीरे के ऊपर 10, 20, 50 टन कचड़ा डाल दोगे तो वही होगा जो हो रहा है। कचड़े के साथ साथ हीरा भी फिक जाएगा। कबीर साहब गाते हैं ना, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। हम कचरे को पूज रहे हैं और हीरे का हमें कुछ पता नहीं है। और हीरे की बात करने आओ तो ये जितने कचरावादी हैं ये सब बड़े कुपित हो जाते हैं,
कह ही रहा था, दिन रात मुझे धमकियां आती हैं, तो हमारा कचरा क्यों हटा रहे हो? मैं तुम्हारा कचरा तो हटा रहा हूं, तुम्हें दिखा? तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि मैं तुम तक हीरा भी ला रहा हूं? उस हीरे की तुम्हें कोई कदर नहीं है। और जब तक ये सब कचरा नहीं हटाओगे ना, तब तक कुछ, फिर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि बस दलितों के ऊपर ही अन्याय होता रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का रिश्ता सिर्फ किसी खास समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। 50% तो महिलाएं ही हैं भारत में। विमेन्स इमेंसिपेशन के क्षेत्र में भी उनका नाम बहुत आगे रखा जाना चाहिए, क्योंकि शोषण जब होता है ना बेटा, तो सबका होता है। एक आदमी जब भीतर से शोषक हो जाता है ना, किसी को नहीं छोड़ता। प्रकृति, पर्यावरण, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, उसको सबको बस भोगना है, सबसे अपना स्वार्थ निकालना है। इसी तरीके से फिर जब कोई आता है शोषण के खिलाफ विद्रोह करने, तो वो किसी एक को नहीं बचाता, वो सबको बचाता है। ये कहना गलत होगा कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों को बचाया। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बचाया है। जैसे शोषण करने वाला सबका शोषण करेगा, वैसे ही जो बचाने आएगा वो फिर बचाता भी सबको ही है। लेकिन आप कब तक इंतजार करते रहोगे कि कोई आएगा और बचाएगा? आप कब तक कचरा ही खाते रहोगे? कब तक आप दूसरों की दी हुई रोशनी पर चलते रहोगे? अद्भुत प्रकाश देने वाला जगमग हीरा है वेदांत, और वही आपके धर्म का मूल है, मर्म है, स्रोत है, केंद्र है। और सरल से सरल है, अति संक्षिप्त है उपनिषद। आ रही बात समझ में? आपके प्रश्न से ऐसा लग रहा था जैसे आप कह रहे हो कि हमारे दलित बंधु अब वेदांत नहीं पढ़ते। अच्छा बता दो कि जो दलित नहीं है वो कितना पढ़ते हैं? वो कितना पढ़ रहे हैं? हीरे की कदर तो कोई भी नहीं कर रहा ना। कौन पढ़ रहा है? धर्म क्या है? हमारे देखे बस स्वार्थ और मनोरंजन का अड्डा। कामना पूर्ति के लिए हम जाते हैं धर्म की ओर, अहो हुल्लड़ के लिए जाते हैं। सर, जिस तरह से आजकल मैंने भी देखा है बहुत ज़्यादा कि बहुत सारे लोगों के मन में, दलितों के मन में भी ये बात आ जाती है कि हमें वेदांत वगैरह इन सबसे कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं शोषण के तत्व यहाँ पे भी होंगे। उसी तरह से मैंने देखा है कि दूसरी ओर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जातिवाद को भी रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। वो उसको अलग अलग तरह के नाम देने की कोशिश करते हैं, और वो रादर इस चीज़ को ये सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि नहीं, पहले जो व्यवस्था थी उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक था। इस तरह से क्या लॉजिक था? वो अपनी ओर से जो उसमें कहते हैं कि नहीं देखो, सबका काम करने का एक वो होता है ना, एक्यूमेन, सबका काम करने का एक्यूमेन होता है, तो उसी हिसाब से लोगों को उनके काम दिए तो गए थे। इंसान का काम करने का एक्यूमेन होता है, जो उसका एक्यूमेन है उसको दे दो ना काम। मेरा एक्यूमेन कितना है ये मेरे पिताजी से कैसे निर्धारित होगा? और मेरा एक्यूमेन कैसा है वो चीज मेरे बेटे में या बेटी में कैसे पहुंच जाएगी? ये तो नस्लवाद है, ये तो रेसिज्म है। और जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो अनपढ़ हैं क्या? उनको पता नहीं है कि इंसान और इंसान के डीएनए में इतना नहीं अंतर होता? और नस्ल का अगर अंतर है तो फिर मैंने कई बार पूछा है, जब खून लेते हो तो नस्ल देख के क्यों नहीं लेते? तब तो जब डेंगू होता है तो हाय हाय करके पहुंच जाते हो कि प्लेटलेट दे दो, प्लेटलेट दे दो। वहां भी कहा करो कि नस्ल वाली प्लेटलेट चाहिए। भाई जहां स्पीशीज में अंतर होता है थोड़ा भी, वहां एक स्पीशी का खून आप दूसरे को नहीं चढ़ा सकते। इंसान में और इंसान में अंतर होता तो एक इंसान का खून दूसरे को नहीं चढ़ पाता। एक इंसान का दिल, गुर्दा, सारे भीतर के अंग, आंखें दूसरे इंसान के नहीं लग पाती। कहीं ना कहीं यही बात है कि मेरा खून और तेरा खून अलग है।
जाके वैज्ञानिकों से पूछ तो लो कि सचमुच खून अलग है क्या? नहीं है अलग भाई बाबा। कैसे जायज ठहराने की कोशिश हो रही है? हाँ, मैंने भी देखा है ये जो पूरा कास्टीज में इसको रिवाइव करने की एक दबी छुपी लेकिन बड़ी मजबूत कोशिश अब हो रही है पिछले 1-2 दशकों से। कैसे कर लोगे? किस आधार पे कर लोगे? क्या बोल के करोगे? लेकिन जैसे आपने अभी जो तर्क दिए वो वैज्ञानिक तर्क थे, पर जो आम आदमी है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता है उसको ना विज्ञान पता है ना उसको वेदांत पता है। तो उसके साथ होता ऐसा है कि उसके साथ मैसेज ऐसे बना दिए जाते हैं कि उसमें वो अपना अलग सूडो साइंस चलाते हैं कि नहीं पहले जो हमारे ऋषि थे उनको ये पता था, मैंने वो अभी पता जो था। तर्क दिया और समझने के लिए कितना आईक्यू चाहिए? आपको खून चढ़ा होगा, आपको नहीं चढ़ा होगा तो आपके आसपास किसी को चढ़ा होगा। खून जात देख के चढ़वाया था क्या? तो खून और खून में अंतर कहां है बता दो ना। और एक बात और बता दूं, चालाक सभी हैं। आज के समाज में जो आम व्यवहार रहता है इसमें कौन किसकी जात पूछता है ये बताओ। आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपको जो वेटर खाना सर्व कर रहा है आप उसकी जात पूछते हो क्या? वहाँ मसाले, हाँ बढ़िया अच्छा है सब है, हाँ ये डाल दो वो डाल दो, इनको ये सर्व करो, बेबी डू यू लाइक द म्यूजिक। वहां भी पूछा करो ना, बेबी डू यू लाइक द जात। तब तो वहां कहते हो कि अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है। जाके पूछो ना शेफ की जात क्या है, जाओ पूछो। तो जहां अपना रोजमर्रा का व्यवहार है और सुविधा है और स्वार्थ है वहां कोई नहीं जात पूछ रहा। डॉक्टर की भी जात पूछते हो क्या? पूछते हो? हाय हाय करके भागोगे। और जब मर रहे होते हो तब तो एकदम ही नहीं जात पूछते क्योंकि तुम बेहोश होते हो। अभी कोई आकर के ठोक दे गाड़ी वगैरह से, लोग तुमको उठा के ले जाएंगे। अब वहां इमरजेंसी में कौन सा डॉक्टर तैनात है, जात पूछोगे क्या? और लेकिन जान तुम्हारी वही बचाएगा। तो जात पूछना तो वैसे भी बहुत कम हो गया है। ट्रेन में, फ्लाइट में आपके बगल में कौन बैठा है जात पूछते हो? एयर होस्टेस की जात किसने पूछी आज तक बताओ भाई? ये पूछी है? और ये भी नहीं करते कि जात नहीं पता तो अरे अनटचेबिलिटी है भाई, छूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा। एक चीज में है जहां पर आकर के जाति अटक जाती है, वो है वैवाहिक संबंध में। नहीं तो जाति तो वैसे भी आधुनिक समाज में पीछे को हटी रही है। और मन जैसे जैसे और उदार होता जाएगा, लोगों की जिंदगी से जैसे जैसे बोझ और बंधन कम होते जाएंगे, वैसे वैसे वैवाहिक व्यवस्था में भी जाति का स्थान कम होता जाएगा। जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब वापस लेकर के आए, मुझे खेद है कि उन्हें सूचित करना पड़ेगा, साहब आप सफल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि आपको अध्यात्म ही हराएगा, आपको विज्ञान हराएगा और आपको आधुनिकता हराएगी। आप जो करना चाहते हो वो आज से 200 साल पहले शायद संभव रहा हो, आज संभव नहीं है। कोशिश करनी है तो आप करके देख लो। यहां इतने लोग हमारे भाई बंधु बैठे हैं, कोशिश करके बताओ तुम्हें कितनों की जाति पता है? कितनों की पता है? जिनके सरनेम से उछल के ही जाति आ जाती हो उनकी तो फिर भी पता चल जाती है, नहीं तो आधे से ज्यादा लोगों की तो सरनेम से भी नहीं पता चलती। और जिनकी पता चल सकती है उनके सरनेम किसी को याद नहीं रहते। कोई काहे को याद रखे? जाति तो वैसे भी विदा हो रही है, वहीं बची है बस, वो वैवाहिक संबंध में वहीं बची है। गांवों में है और भी चीजों में है, मैं जानता हूं, लेकिन विदा हो रही है।